माना कि सत्य बोलना धर्म का कारण है, लेकिन कभी कभी सत्य बोलना अपराध हो जाता है। नहीं असत्यार पराधर्मो नहीं असत्य सब पातक पुण्य, बढ़िया बात है। लेकिन कभी कभी झूठ बोलना भी धर्म का कारण बनता है। अच्छा, इधर से गाय निकल कर जाए, इधर से गाय निकलती जाए और आपको मालूम है कि ये गाय को ढूंढकर मार डालेगा, तो मालूम ये बधिक है, मारने वाला है। अब अगर आपसे को पूछे कि भैया आपने गाय देखी किधर गई है, तो बताओ आप सच बोलोगे या झूठ? मालूम है आपको ये गाय को मार डालेगा अगर मिल गई, तो उस समय क्या सच बोलना चाहिए? उसमें तो झूठ बोलना चाहिए। उस समय हमारा धर्म झूठ बोलना ही है, क्योंकि अगर झूठ बोलोगे तभी गाय बचेगी और सच बोलोगे तो मारी जाएगी। कुछ जगहों पर झूठ बोलने से अपराध नहीं होता है, कुछ जगहों पर, जैसे कन्यायां विवाहे च, बेटी के विवाह में, हमारी बेटी हो, आपकी बेटी किसी की हो, अगर बेटी के विवाह में झूठ बोलने से घर बढ़िया मिलता है, सुखी घर में बेटी जा रही है झूठ बोलने से, तो मेरा तो कहना ये है भैया जितना झूठ बोल सको बोलो, कोई अपराध नहीं। झूठ बोलने से अगर बेटी अच्छे घर में जाती है तो झूठ बोलो, कोई अपराध नहीं है। कन्यायां विवाहे जा, दूसरी जगह है गौ हत्यायां, गाय अगर बच रही तुम्हारे झूठ बोलने से खूब बोलो, अन्यथा प्राण संकट है। हम नहीं कह रहे अपनी तरफ से, हमारे शास्त्र कह रहे हैं तुम्हारे प्राण अगर संकट में पड़े हुए, मालूम है अगर झूठ बोलेंगे तो बच जाएंगे, तो उसमें जितना झूठ बोल सको बोलो, कोई अपराध नहीं लगेगा। लेकिन कुछ लोग बेफालतू में झूठ बोलते हैं ना। अच्छा मेरी बात ना मानो तो थोड़ी देर के बाद पूछ लेना, ऐसे कोई निकल है उससे पूछना भैया कहाँ जा रहे हैं, तो सबसे पहले यही कहेगा कहीं नहीं, झूठ बोलो सबसे पहला सा कहीं नहीं, रोड तक जा रहा है। अच्छा सीधे कहते हो रोड तक जा रहे हैं, तो क्या साइकिल कोई छीन लेगा क्या, कि मोटरसाइकिल छीन लेगा, कि तुम्हें जाने नहीं देगा? बताओ, ये गलती उसकी नहीं बोलने वाले की, ये गलती किसी की नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है, कलिकाल का प्रभाव है। क्योंकि इस समय पर सत्ता भैया उसी कलयुग की है, कलिकाल की सत्ता है। धर्म प्रोक्षित कैतवोऽत्र, भागवत में परम धर्म का निरूपण किया है, कोई साधारण बात नहीं है, ये भागवत कोई साधारण नहीं है। माना कि आजकल वाद यंत्रों में ये साथ में हो गई, नहीं एक समय होता भागवत स्वयं ही इतनी मीठी है कि सुनने वाले का मन कभी भरता ही नहीं। लेकिन क्या करें, कलिकाल ने इतना ग्रसित कर रखा है, जीवों को अपने में मिला रखा है कि धर्म की बात उसे अच्छी नहीं लगती है, तो थोड़ा मनोरंजन के हिसाब से साथ में ये भी होना जरूरी हो गया। सूर्य कहते हैं सौरभ जी, ये भागवत है क्या? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम श्रीमद् भागवतम ऋषिमालयम मोहयो रसिका भुवि भावुकः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, स्वर्ग का कल्प रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल है। अच्छा भागवत के रचयिता
भागवत की रचना करने वाले और रामायण की रचना करने वाले दोनों बड़े विलक्षण हैं। रामायण की रचना किसने की है? रचि महेश निज मानस राखा। कोई ये कहे कि तुलसीदास ने की थी, नहीं। कोई ये कहे कि वाल्मीकि जी ने की थी, नहीं। इसने की मालूम? रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। आयेश समाये शिवासन भासा। रचि महेश निज मानस राखा। लेकिन पाए सुसमय शिवासन भाखा। अच्छा, रामायण की रचना भोलेनाथ ने की, भागवत की रचना किसने की है? मान लिया अगर कोई पूछे कि भागवत की रचना किसने की तो क्या बताओ? यही तो कहोगे कि व्यास जी ने की है। अब व्यास जी स्वयं कह रहे कि हमने की ही नहीं। व्यास ने थोड़ी रचना की, व्यास ने तो इसका विस्तार कर दिया, छोटी चीज को बड़ा बना दिया। मान लिया लोहा है, लोहा को बड़ा मिल जाए, लोहा बड़ा मिल जाए, आप किसी लोहा को दे दें तो वो उसे गर्म करके कोई न कोई चीज बना सकता है। चाहे हसिया बना दे, चाहे चाकू बना दे, चाहे खुरपी बना दे, कुछ ही बना दे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने लोहा बनाया है, ये थोड़ी इसका मतलब है कि उसने लोहा बना दिया। इसका तो मतलब ये इतना है कि उसने लोहा तो पहले से ही था, उसने आकार उसे दे दिया, आकार दिया तो क्या बन गया? बोले हसिया। आकार दिया क्या बन गया? बोले कछुली। किसी भी तरह का बना दो तो वो आकार में बदल गया। सूत जी कहते हैं सौनक जी, ठीक उसी प्रकार बनाने वाला कौन है? बोले बनाने वाला भी नारायण। नारायण ने ही भागवत का उदय किया। इसके रचयिता स्वयं नारायण है, कोई और नहीं है। 4 मंत्र निकले भगवान नारायण के मुख से। अहिमेवास्मिवाग्रे नारद और 4 मंत्र नारायण के मुख से निकले। 4 मंत्र किसे दिए? बोले ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने यही 4 मंत्र दिए नारद को, और नारद ने यही 4 मंत्र दिए व्यास को। यही 4 मंत्र देव ऋषि नारद ने व्यास जी को दे दिए। व्यास जी से कहा, व्यास जी अब तुम 18वां पुराण लिखो। 17 पुराण लिख चुके हो तो शांति नहीं है, तो 18वां लिखो। तब इन्होंने 18वें पुराण की रचना की है। 18वें पुराण, वो कौन सा है पुराण? बोले श्रीमद्भागवत महापुराण। 4 मंत्र कौन से दिए? अहिमेवास्मिवाग्रे, जिसे चतुष्ट श्लोकी बोला गया, और उन्हीं 4 श्लोकों से ब्रह्मा व्यास जी ने 18,000 मंत्र बनाए। उन्हीं 4 मंत्रों से व्यास जी ने 18,000 मंत्रों का लिख करके ग्रंथ तैयार किया,
जिसमें 335 अध्याय है, 12 स्कंद है। अब हुआ क्या मालूम? अच्छा ये कथा को जिसमें इन्होंने लिखा तो जोड़ा कहां से? बोले यदा प्रधे कौरव संजयाना। भागवत कथा को इन्होंने इस कथा को महाभारत से जोड़ दिया। महाभारत का युद्ध 18 दिन हुआ, 18 छोड़ी सेना का निपात हुआ, 18 पर्व हैं और 18 कोस के बड़े क्षेत्र में हुआ। कितने? 18 कोस में हुआ है। जब युद्ध की तारीख निश्चित हो गई, दिन निश्चित हो गया, तो दोनों भाई अर्जुन और दुर्योधन मदद मांगने गए हैं। कहाँ? द्वारिकाधीश के पास। द्वारिकाधीश के पास पहुंचे और द्वारिकाधीश से जाकर के देखा कि वो सो रहे हैं, तो अर्जुन पैरों की तरफ बैठ गए, दुर्योधन सिराहने बैठ गया। जब सिराहने दुर्योधन बैठा, भगवान की आंखें खुली। अच्छा, आंखें जब सोते हुआ कोई सो रहा है, आंखें जब खुलेगी तो नजर कहाँ जाती है? पैरों की तरफ। पैरों की तरफ अर्जुन बैठे थे। भगवान ने अर्जुन से पूछा, पार्थ क्यों आए हो, क्या काम है? बोलने वाले थे, तब तक पीछे से आवाज लगाई, ए द्वारकाधीश, पहले मैं आया था, हमसे बात करो। कहने लगा, पहले मैं आया था, हमसे बात करो। तो भगवान ने तिरछी नजर डाली। भैया, तिरछी नजर ही भगवान की कजा है। ये समझ नहीं, भगवान ने तिरछी नजर जब डाली है तो समझ लो दुर्योधन का उसी समय विनाश हो गया, कोई रहा ही नहीं। कुरुक्षेत्र के मैदान में तो पुतले खड़े हैं। भगवान ने कहा, अच्छा क्या चाहिए? दुर्योधन हंस के बोला, महाराज चाहिए क्या? हमारे अब मेरे भाइयों में युद्ध है, मदद मांगने आए हैं। तो भगवान कहने लगे, मैंने 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों। कैसे? एक भाग में 4 छोड़ी सेना मेरी है, और एक में अकेला मैं। दुर्योधन जी का न्याय अच्छा नहीं किया। बोले क्यों? जब तक आपके हाथ में सुदर्शन रहेगा, 4 अक्षौणी सेना की बात छोड़ो, 40 अक्षौणी सेना होगी, उसको ही मार कर ही अंत आएगा। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, जाओ मेरी प्रतिज्ञा है, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं लूंगा। अब क्या चाहिए? ठाका मारकर हंसा, ए श्याम सुंदर, ए द्वारकाधीश, जब अस्त्र शस्त्र लोगे नहीं तो वहां कोई चीर चुराने का थोड़ी काम है, न माखन चुराने का है, न गाय चुराने का है। वहां तो धनवा पर धनवा करके के बाण पर बाण बोलेंगे। वीरों का जब वहां का युद्ध देखेंगे तो पृथ्वी पाताल कांपेंगे। मुझे आपकी जरूरत नहीं है, हमें 4 अक्षौणी सेना दे दे। भगवान ने नजर डाली किसके ऊपर? अर्जुन के ऊपर। अर्जुन से कहा, पार्थ तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें 4 अक्षौणी सेना चाहिए, तुम्हें 4 अक्षौणी सेना दूंगा, मना नहीं करूंगा।